नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नक्षत्रों के माध्यम से गणना करना मैं आपको सिखाऊंगा और यह पता लगाना बताऊंगा कि नक्षत्र वाइज जो है वह कौन सा समय हो सकता है जब आप धन, रोग, ऋण या शत्रु से परेशान हो सकते हैं। जीवन में आर्थिक समस्याएं कब आ सकती हैं और आर्थिक समस्या के कारण शत्रु पक्ष या पीड़ित करने वाले लोग कब आपके जीवन में आ सकते हैं। वे कौन कौन से योग हैं जो कुंडली में कर्ज भी बना सकते हैं। धन भाव का विश्लेषण होगा। इसमें धन भाव कुंडली का द्वितीय भाव होता है। सबकी कुंडली में द्वितीय भाव यही है। यह आपका धन भाव हो गया। करना क्या है कि आपको देखना है कि आपके धन भाव में कौन सी गिनती लिखी है 1 से 12 के बीच में। आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। 1 से 12 के बीच में जो गिनती लिखी होगी, हर गिनती का स्वामी यहाँ पर है, तो आपको धन भाव के स्वामी को जानना है। यहाँ पर धन भाव का जो स्वामी ग्रह है वह शनि है। 10 नंबर का स्वामी कौन होता है? शनि। तो ऐसे आपको अपनी कुंडली में देखना है। मैं चीज़ों को लिख भी देता हूँ ताकि आसान रहे। धन का स्वामी ग्रह कौन सा हुआ उसे आप नोट डाउन करिए। यहाँ पर शनि है। एक चीज़ और बताएंगे, अगर आपकी मोबाइल में लो पिक्चर क्वालिटी आ रही हो, साफ अक्षर ना दिखे, तो वीडियो में कमी नहीं होती है। आपको अपनी मोबाइल में यूट्यूब की सेटिंग में जा कर के हायर पिक्चर क्वालिटी पे सेट कर देना चाहिए। इसके बाद सभी वीडियोज़ आपको अच्छी क्वालिटी में दिखने लगते हैं। धन भाव का स्वामी आपने जान लिया शनि है। यहाँ पर आपको धन भाव का स्वामी निकालना है। इसके साथ साथ जो छठा, 8वां और 12वां भाव है उसके स्वामियों को भी जानना है। छठे भाव का स्वामी यहाँ पे 2 नंबर की गिनती है। छठा भाव सबकी कुंडली में यही है, 8वां यही है, 12वां यही है। छठे भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी है। इसका मतलब यह होता है कि 2 नंबर का स्वामी शुक्र है। तो जो छठा भाव है, 6th हाउस है, छठा घर है, उसका स्वामी शुक्र है। आप उसको भी नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से 8वें भाव को भी देखिए, 4 नंबर लिखा है, तो 8वें घर का स्वामी यहाँ पर चंद्र है। 12वें घर में 8 नंबर लिखा है। 8 मतलब वृश्चिक राशि और 8 नंबर की गिनती का स्वामी मंगल होता है। तो इन 6, 8, 12 भावों के स्वामियों को भी आप नोट कर लीजिए। पहले तो बेसिक आप जिन चीज़ों का प्रयोग होना है उसे आप निकाल लीजिए। धन भाव का स्वामी ज्ञात कर लीजिए। छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी आपको ज्ञात कर लेना है। एक स्थिति तो यही होती है कुंडली में धन के लिए गड़बड़ कि अगर दूसरे भाव का स्वामी जो भी ग्रह है वह अगर छठे भाव में हो, 8वें में हो और 12वें भाव में हो, तो धन से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं। कब आएंगी यह भी आपको आगे पता चलेगा। पहले योग देख लीजिए। अगर दूसरे का स्वामी छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, तो जीवन में कर्ज की स्थिति या कहीं बड़ा धन इन्वेस्ट करने के बाद लगातार लॉस होना, बिजनेस में लगाए हैं तो लॉस होते रहना, ये स्थितियां जीवन में आएंगी, कभी ना कभी अवश्य आएंगी। इसी प्रकार से अगर जो आपके 6वें भाव का स्वामी आपने निकाला है, 8वें भाव का स्वामी ग्रह जो आपने निकाला और 12वें भाव का जो स्वामी ग्रह निकाला है, अगर वह भी दूसरे भाव में बैठा हो, मतलब वही चीज रिवर्स हो जाए, दूसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो या 6, 8, 12 भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, तो जीवन में एक बार धन से संबंधित तीव्र परेशानियां आने का योग होता है। ये परेशानियां और भी कब बढ़ जाती हैं इसका भी विश्लेषण अभी आगे मैं करके बता रहा हूं, और ये आएगा समय कब ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपने ये निकाल लिया अपनी कुंडली में कि धन भाव का स्वामी कौन सा है, छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब आपको ये देखना होता है कि जो
धन भाव का स्वामी है इस कुंडली में शनि है। हर कुंडली में जहाँ लग्न कुंडली बनी होती है या तो उसके ऊपर या तो उसके नीचे हर ग्रह के बारे में विवरण दिया रहता है। जैसे ग्रह है वह वक्री है कि नहीं, जैसे यहाँ पर बुध के आगे वा लिखा है तो यह ग्रह वक्री है। अगर अस्त होगा तो उसके आगे अस्त भी लिखा रहेगा या कोई सिंबल बना रहता है वक्री और अस्त के लिए। कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा होता है ये भी आगे लिखा होता है। लग्न में धनु राशि है, 9 नंबर धनु होता है, सूर्य कुंभ में है तो ये विवरण मिल जाता है। कौन सा ग्रह कितने अंश पर है यहाँ मिल जाता है। उसकी गति के बारे में भी विवरण मिल जाता है, इसकी कोई बहुत ज़रूरत पड़ती नहीं है। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको हर कुंडली में मिलेगा। हम जो PDF भेजते हैं आपको उसमें भी मिलता है। तो कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, देखिए नक्षत्रों की जो गणनाएं होती हैं वो बड़ी सटीक आती हैं। तो कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है यहाँ पर आपका लिखा गया है। लग्न किस नक्षत्र में है, सूर्य किस नक्षत्र में, चंद्रमा, मंगल, ये सब लिखा हुआ है। और किस नक्षत्र के किस चरण में है यहाँ लिखा होता है। और फिर उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्रह किस राशि में है, जैसे सूर्य कुंभ राशि में है तो उस राशि का स्वामी कौन सा है ये भी लिखा है। यानी सूर्य शनि की राशि में है, चंद्रमा शुक्र की राशि में, और ये राशि स्वामी यहाँ पर होता है। फिर उसी के बाद नक्षत्र स्वामी होता है। जैसे इस कुंडली में देखिए मंगल महाराज बैठे हुए मेष राशि पर, तो स्वामी यहाँ दे दिया गया है कि जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी स्वयं मंगल ही है। अब मंगल जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है तो ये भी बता दिया गया, केतु है। ऐसे अब इस कुंडली में धन भाव का स्वामी शनि है, तो शनि यहाँ पर है, शनि वृश्चिक राशि में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, मंगल की राशि में है और बुध के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जो छठे भाव का स्वामी है कौन सा ग्रह है यहाँ पे, शुक्र, इसको हाईलाइट कर लीजिए शुक्र। 8वें भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और 12वें भाव का जो स्वामी है वो मंगल है। अब आपको इसी चक्र में देखना है शनि, जो आपका धन भाव का स्वामी आया है उसे यहाँ पर शनि आया है। आपका अगर 1 और 8 नंबर लिखा है तो स्वामी मंगल होगा, आप जानते हैं। 5 होगा तो सूर्य, 4 होगा तो चंद्रमा, 2 7 है तो शुक्र, 9 और 12 है तो गुरु, 10 11 है तो शनि, 3 6 है तो बुध। इस प्रकार से आप देखिए कि धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और उसी वाले लाइन में आ जाइए। यहाँ पर शनि है। अब शनि को आपको देखना है ये किस नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में, और जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी देखिए। शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में है और स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र का यहाँ पर कौन सा ग्रह है, बुध है। यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध हुआ। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो आपने हाईलाइट किया था इन 3 भावों के स्वामियों को, कहीं वही ग्रह तो यहाँ नहीं आ रहे हैं। यानी द्वितीय भाव का स्वामी कहीं 6 8 और 12 भाव के स्वामियों के नक्षत्र में तो नहीं है, अब इस कुंडली में नहीं है। यानी इनके लिए यह अच्छा योग यहाँ से बन रहा है। देखिए किसी भी चीज़ की गणना करने में सिर्फ एक ही विधि से रिजल्ट पे नहीं पहुँचा जाता। पहली चीज़, पहला सूत्र मैंने आपको बताया, धन भाव का स्वामी 6 8 12 में है तो आप 1 पॉइंट उसे निगेटिव में जोड़िए। 6 8 12 का स्वामी धन भाव में हो तो भी 1 निगेटिव जोड़िए। फिर उसके बाद यह सूत्र बड़ा कारगर होता है कि धन भाव का स्वामी 6 8 12 में है कि नहीं है। अगर धन भाव का स्वामी 6वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, 8वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो या 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो तो धन से संबंधित परेशानियों का योग बन जाता है। धन से संबंधित परेशानियां आएंगी ही आएंगी। कब आएंगी इसका भी विवरण मैं दे देता हूं। देखिए अगर धन भाव का स्वामी आपका, अच्छा योग भी मैं बता देता हूं, अगर आपके जो धन भाव का स्वामी आया है अगर वह ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जिसका स्वामी लग्नेश हो, जो लगन में गिनती लिखी गई है उसका स्वामी कौन सा है। जैसे यहाँ पर 9 नंबर है तो 9 नंबर का स्वामी कौन है, गुरु है। 9 नंबर का स्वामी यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, गुरु है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए 5वें भाव में
1 नंबर है, स्वामी कौन सा है? मंगल है। 9वें भाव में 5 है, स्वामी कौन सा है? सूर्य है। 10वें भाव में 6 नंबर है, स्वामी बुध है। इसी प्रकार से 11वें भाव में शुक्र है। अगर कोई ग्रह दोनों में आएगा, अच्छे बुरे दोनों में, तो उसे कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि वह एक जगह से अच्छा और एक जगह से बुरा होकर के गणित का वही सूत्र लागू हो रहा है, जब प्लस माइनस दोनों होता है तो वो कट जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि इनका जो शनि है वह बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ, और बुध किस भाव का स्वामी है? 10वें भाव का। तो अगर धनेश, लग्नेश के, पंचमेश के, भाग्येश के, दशमेश के या एकादशेश के नक्षत्र में है तो अच्छा माना जाता है। वही धनेश अगर 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो बुरा होगा। आपको नक्षत्र और उनके स्वामी नहीं याद करने की जरूरत है, सिर्फ आपके पास ऐसी कुंडली हो, कोई भी कुंडली होगी तो उसमें लग्न चक्र के या तो ऊपर या तो नीचे की तरफ ये सारा विवरण दिया रहता है। अब आपको ये देखना है कि ये तो धन भाव का स्वामी की स्थिति आपने देख ली। अब आपको ये देखना है कि अगर आपके धन भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, धन भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अगर उस ग्रह पर, जो भी धन भाव में बैठा हुआ उस ग्रह पर 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि हो, या 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी भी इसी भाव में बैठा हो, तो भी आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां आएंगी ही आएंगी। अब बात आ जाती है कि ये परेशानियां आती कब हैं। तो आपको ये देखना है ये कि अगर धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 में है, धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, तो देखना है उन नक्षत्रों का जो जो ग्रह स्वामी है, जब उन नक्षत्र वाले स्वामी ग्रहों की दशा आएगी या अंतर दशा आएगी, तब तब आपको परेशानी ये चीजें देंगे। देखिए, दशाएं 2 प्रकार की हैं, विषोत्तरी दशा भी है, योगिनी दशा भी है। विषोत्तरी दशा और योगिनी दशा, ये जो योगिनी दशाएं होती हैं, ये योगिनी दशाएं नक्षत्रों पर ही आधारित होती हैं। तो आप योगिनी दशा में इसका ज़्यादा रिजल्ट पाएंगे इस चीज़ का कि जो 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी है। अच्छा, धन के लिए ही नहीं, हर मैटर में परेशानी आ सकती है अगर 6, 8, 12 भाव का स्वामी राजयोग नहीं बना रहा है। ऐसी स्थिति में आप योगिनी दशा से देख लीजिए कि 6, 8 और 12 भाव के स्वामी ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह स्थित है उसकी दशा जब आएगी तो जीवन में परेशानी आएगी। विषोत्तरी दशा भी से भी देखना है, योगिनी से भी देखना है। अगर दोनों दशाओं से सेम चीजें मिलेंगी तो काफी परेशानी होगी, दोनों से सेम नहीं मिलेगा तो कम परेशानी होगी। तो ये योगिनी दशा पे आपको कैलकुलेट करना चाहिए। योगिनी दशा कैसे होती है वो भी मैं बता देता हूँ। आपके सम्मुख मैंने एक कुंडली ली है, ये है दशाओं की कुंडली, विषोत्तरी दशा की कुंडली है। यहाँ देखिए विषोत्तरी दशा लिखी हुई है। तो यहाँ पर विषोत्तरी दशाओं में आप देख सकते हैं कि कब कौन से ग्रह की दशा चल रही है। ये जो ऊपर लिखा होता है केतु 7 वर्ष, यानी ये इसकी महादशा है, यानी इतने वर्षों के लिए यह केतु कैप्टन है। अब अगर आपका यह केतु जिसकी महादशा है आपकी कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव का जो स्वामी है उसके नक्षत्र में होगा तो लाइफ में बड़ा स्ट्रगल दे देगा। एक चीज आप ये भी याद रखिए कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, महादशा जिस किसी की भी चल रही है, अगर वह ग्रह जो है 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, भले ही वह धन भाव का स्वामी हो या ना हो, कोई भी ग्रह कुंडली में जो 6ठे, 8वें और 12वें भाव का जो स्वामी ग्रह आया है उसके नक्षत्र में होगा तो अपनी दशा अंतर दशा में खूब पीड़ित कर सकता है, अगर विपरीत राजयोग नहीं बना है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे दशाओं को देखने का मैं क्रम भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो भी ज्योतिष में चलता है, पंचांग में, मुहूर्त में, वो सब खत्म होने की तारीख रहती है। जैसे इस व्यक्ति की वर्तमान में देखिए 6 जून 2021 से 6 जून 2041 तक शुक्र की महादशा चलेगी। अब इस महादशा में जो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, फिर सूर्य की अंतरदशा, तो ये जो लिखा हुआ है शुक्र में सूर्य,
6 अक्टूबर 2025 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 6 अक्टूबर 2025 को सूर्य की महादशा शुरू होगी, ऐसा नहीं है। 6 अक्टूबर 2025 को यह महादशा खत्म हो जाएगी। शुरू कब हुई थी? यहाँ ऊपर, जहाँ एक महादशा खत्म होती है अगली वहीं से शुरू हो जाएगी। जैसे 6 अक्टूबर 2025 को सूर्य खत्म होगा और यहीं से चंद्रमा शुरू हो जाएगा, यानी ज्योतिष में खत्म होने की तारीख दी गई रहती है। ये तो विषोत्तरी महादशा का मैंने बताया। मैं आपको योगिनी महादशा भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये होती है योगिनी महादशा। योगिनी महादशाओं में भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा कौन सी कितने वर्ष की होती है, ये दिया रहता है। अब आपको इन योगिनी महादशाओं में यही देखना है कि जो ग्रह 6, 8, 12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, या धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, तो वह ग्रह कौन सा है, उसकी दशा कौन सी होती है। हर एक दशाओं का एक स्वामी ग्रह होता है, तो जब उसकी दशा आएगी तो वो आपको बहुत ही पीड़ित कर देगा। मैं यह भी बता देता हूँ आपको साथ ही साथ कि योगिनी दशाओं में किस दशा का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। तो जो मंगला दशा होती है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा जो कुंडली में स्थिति होगी, चंद्रमा 6, 8, 12 भाव का स्वामी है, 6, 8, 12 भाव में जो नक्षत्र है उसका स्वामी है, तो पीड़ित करेगा। इसी प्रकार से पिंगला का स्वामी सूर्य, धान्या का स्वामी गुरु, भ्रामरी का स्वामी मंगल, भद्रिका का स्वामी बुध, उल्का का स्वामी शनि है और सिद्धा का स्वामी शुक्र है, संकटा का स्वामी राहु ग्रह होता है। इसमें केतु ग्रह को स्थान नहीं दिया गया है। केतु जिस ग्रह की राशि या साथ में होता है उसी ग्रह के अनुसार प्रभाव आपको दे देगा। तो ये दशाओं का क्रम और मैंने उसका स्वामी भी बता दिया। तो आप इस प्रकार से योगिनी दशाओं का भी विश्लेषण अवश्य किया करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम।